Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 11 कॉमर्स के अंदर स्टार्ट किया है बच्चों, जिसके अंदर मैं आपको आज को स्पेशल इल्यूस्ट्रेशन समझाने जा रहा हूँ। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 2 जिसका पेज नंबर है 115। अकाउंटिंग इक्वेशन A इक्वल टू C प्लस L, शॉर्ट में बच्चों इसे असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कहा जाता है। चलो बच्चों टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ। आज बच्चों इल्यूस्ट्रेशन में आपको डायरेक्टली समझाऊंगा, जहां एंट्री हम लिखेंगे नहीं, एंट्री खाली समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, इक्वेशन के अंदर बच्चों डायरेक्ट इफेक्ट देनी है क्योंकि एंट्री मोस्टली एग्जाम में नहीं आती है। रमेश हैज ब्रॉट कैश ऑफ ₹20,000 एंड फर्नीचर ₹10,000 टू कमेंस अ बिजनेस। रमेश ने बच्चों ऑनर है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20,000 का कैश और फर्नीचर बिजनेस के अंदर एंटर किया। बिजनेस का ऑनर कुछ भी बिजनेस के लिए लाए, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये जो ट्रांजैक्शन उसकी दो असर हो रही है। सबसे पहले कैश और फर्नीचर कम्स इन है बच्चों, तो कैश और फर्नीचर एसेट साइड इंक्रीज होगा और कैपिटल एसेट साइड कैपिटल साइड इंक्रीज होगी। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 उसमें बच्चों सबसे पहले एसेट्स में आएगा कैश बैलेंस, वैल्यू है 20,000। यहाँ बच्चों रुपीज़ की साइन लिख देता हूँ मैं, जिससे मुझे बार बार रुपीज़ ना लिखना पड़े। थोड़ा बच्चों इसे हम क्विकली लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर वैल्यू मुझे दिख रही है 10,000। टोटल रिसीव हुआ बच्चों मेरे ख्याल से 30,000। सेम बच्चों कैपिटल कम्स इन, कैपिटल के अंदर मैं लिखूंगा दोनों का मिलके 30,000। ये आपका इक्वेशन मैच हो गया, लायबिलिटीज 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 1, इक्वेशन मैच्ड। कैश एंड फर्नीचर में 30,000 और कैपिटल में 30,000। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ₹5,000 डिपॉजिटेड इन बैंक एंड ओपन अकाउंट। बैंक के अंदर बच्चों 5,000 डिपॉजिट किए, यानी बैंक में पैसे आए, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगा। दोनों असेट साइड इफेक्ट करेगा बच्चों। सबसे पहले कैश मेरे पास 20,000 है, बैंक में पैसा डिपॉजिट किए तो इसमें से माइनस हो जाएगा। डिपॉजिट मेरे ख्याल से कितना किया बच्चों 5,000, यानी अब बैलेंस हो जाएगा 15,000। बैंक का बैलेंस न्यू आएगा बच्चों 5,000 और फर्नीचर एज इट इज़ रहेगा 10,000, यानी टोटल वैल्यू सेम फिर से रहेगी 30,000। कैपिटल के अंदर कोई असर नहीं होगा बच्चों, ऊपर से कॉपी करना है 30,000। फिर यहाँ बच्चों लायबिलिटी में 0, फिर से आप देख सकते हो टोटल इक्वेशन मैच हो गया बच्चों। ट्रांजैक्शन नंबर 3, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड फ्रॉम राजेश। ये बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज किया, गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, राजेश गिवर है, राजेश अकाउंट क्रेडिट, यानी यहाँ क्रेडिटर जनरेट होगा। गुड्स की असर आएगी बच्चों असेट्स के अंदर, स्टॉक इंक्रीज होगा और आपने क्रेडिटर जनरेट किया यानी लायबिलिटी के अंदर असर आएगी। तो सबसे पहले बच्चों ऊपर से मैं कॉपी कर रहा हूँ, कैश बैलेंस कोई असर नहीं होगी 15,000, बैंक बैलेंस कोई असर नहीं होगी 5,000, फर्नीचर सेम कॉपी होगा 10,000 और उसके बाद बच्चों गुड्स परचेज किया तो एज अ स्टॉक मैंने गुड्स खरीदा, वैल्यू आएगी 8,000। तो टोटल हो गया बच्चों 38,000। यहाँ बच्चों कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ 30,000। और बच्चों गुड्स हमने क्रेडिट से खरीदा तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर डेब्ट्स, डेब्ट लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में भाई का नाम है राजेश, वैल्यू 8,000 और टोटल करोगे बच्चों 8,000। अगेन आप देख सकते हो इक्वेशन मैच। चलो नेक्स्ट बच्चों ट्रांजैक्शन नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹5,000। मैं पीछे चेक कर लेता हूँ बच्चों, मेरे पास आंसर भी है, यस 3830 सही है। गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज्ड फॉर कैश। अगेन बच्चों गुड्स परचेज किया, गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, यानी इसकी असर कहाँ होगी बच्चों, गुड्स खरीदा, स्टॉक वध से, स्टॉक यानी असेट्स इंक्रीज, सामने कैश डिक्रीज, यानी मात्र असेट साइड असर होगी। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4, गुड्स आपने कैश से खरीदा, कैश बैलेंस है
अंदर की साइड लिखेंगे 15,000 लेस गुड्स परचेज किया, कितने का किया, आई थिंक 6,000 का, 15 में से 6 गया, कैश बचा 9,000, बैंक बैलेंस एज इट इज़ 5,000, फर्नीचर एज इट इज़ 10,000, स्टॉक एज इट इज़ 8,000, बट गुड्स परचेज किया तो इसमें प्लस होगा, कितना परचेज किया 6,000, स्टॉकनी वैल्यू वधिन कितनी थी बच्चों 14,000, टोटल करोगे तो मेरे ख्याल से 14 और 10 24 29 ने 9 38 सेम होगा 38,000, कोई चेंज नहीं, खाली कैश डाउन हुआ, असेट्स इंक्रीज हुई, कैपिटल इस तरफ बच्चों सेम रहेगी 30,000, ये टोटल किया मैंने 30,000, इस तरफ बच्चों डेब्ट्स यानी क्रेडिटर राजेश 8,000 एज इट इज़ रहेंगे, यहाँ भी आएगा 8,000, ये हो गया आपका इक्वेशन मैच। मैं देख लेता हूँ बच्चों, बोर्ड पे चेक कीजिए, एकदम आराम से दिखाई दे रहा है, यस बच्चों परफेक्टली, ठीक है। अब बच्चों मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ट्रांजेक्शन नंबर 5 आप देख सकते हो, विदाउट एंट्री सम्स फटाफट जा रहा है। 5 नंबर, गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड फॉर 9,000 टू रमन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स बेचा है बच्चों, गुड्स गोज आउट सेल अकाउंट क्रेडिट, रमन रिसीवर है, रमन अकाउंट डेबिट, तो सेल करने से क्या होगा बच्चों, गुड्स એટલે स्टॉक असेट साइड डिक्रीज होगा, और रमन बच्चों डेटर है वो असेट साइड इंक्रीज होगा, और जो प्रॉफिट है 5,000 का गुड 9,000 में बेचा, ऑनर कैपिटल में प्लस होगा, तो 3 असर होगी। सबसे पहले गुड्स बेचा है बच्चों क्रेडिट पे, यहाँ से ट्रांजेक्शन में सेम कॉपी कर रहा हूँ, सबसे पहले कैश बैलेंस जो लास्ट ट्रांजेक्शन में लखूँ છું बच्चों 9,000, उसके बाद बैंक बैलेंस सेम कॉपी कर रहा हूँ मैं 5,000, उसके बाद है बच्चों डेंजरस फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 10,000, उसके बाद स्टॉक, अब देखना बच्चों स्टॉक में मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्टॉक है मेरे पास 14,000, ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा अंदर की साइड लिख रहा हूँ, उसमें सोल्ड, सोल्ड में कौन सी प्राइस लेनी है, कॉस्ट प्राइस, मैंने 5,000 का गुड्स 9,000 में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, स्टॉक में हमेशा कॉस्ट प्राइस 14 में से 5 गया बच्चों, ये हो गया 9,000। उसके बाद बच्चों 9,000 रुपये रमन डेटर आया, यानी यहाँ लिख सकता हूँ डेटर ब्रैकेट में रमन 9,000। अब बच्चों यहाँ टोटल करेंगे 10 9 2 18 ने 10 28 और 5 33 33 और 9 42,000। चेकिंग कर ले बच्चों, मेरे पास आंसर है यस, रमन टू सेल्स 42 सही है। इस तरफ बच्चों मेरे पास कैपिटल की वैल्यू है 30,000 और गुड्स सोल्ड का प्रॉफिट आया, यस गुड्स सोल्ड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आया, तो मैंने 9,000 का गुड्स बेचा, 5,000 कॉस्ट है, 4,000 प्रॉफिट आया, यानी टोटल हो गया आई थिंक 34। और यहाँ बच्चों जो डेब्ट्स है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा 8,000, फिर टोटल करेंगे बच्चों, यस इक्वेशन मेरे ख्याल से मैच है 42, ये हो गया ट्रांजेक्शन नंबर 5। फिर से देखो बच्चों, स्टॉक में से 5,000 एसेट्स में से डिक्रीज हुआ बच्चों, उसके बाद डेटर 9,000 रुपये के आए, फ्यूचर में पेमेंट देने वाला 4,000 प्रॉफिट, ऑनर कैपिटल इंक्रीज करेगा। डेट नंबर 6, ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचा बच्चों, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट सेल अकाउंट क्रेडिट, कैश ऊपर असर थसे, फरी स्टॉक ऊपर असर थसे और प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होगी। चलो फिर से बच्चों देख लें, कैश बैलेंस ये मैंने लिखा 9,000 प्लस गुड्स सोल्ड, कितने में बेचा, 3,000 का गुड्स 6,000 में बेचा, ये हो गया 15,000। बैंक बैलेंस है वहाँ कोई चेंज नहीं 9,000, फर्नीचर उसके अंदर कोई चेंज नहीं 10,000, स्टॉक उसमें खतरनाक चेंज 9,000 का स्टॉक है बच्चों, उसमें से फिर से सोल्ड किया कॉस्ट प्राइस पे 3,000, 9 में से 3 गया 6,000। और फिर बच्चों डेटर ब्रैकेट में राजेश एज इट इज़ रहेगा 9,000, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों 42 में मेरे ख्याल से 3 ऐड हुआ है, 45,000 बैलेंस हो जाएगा, यस टोटल बैलेंस हो गया 45। और इस तरफ कैपिटल की वैल्यू थी 34 प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स,
उसमें बच्चों 6000 का गुड्स है, 3000 कॉस्ट है, तो प्रॉफिट होगा मेरे ख्याल से 3000। जैसे टोटल करोगे 37,000 और डेब्ट्स उसमें कोई चेंज नहीं है बच्चों, डेब्ट्स के अंदर आएगा 8,000। फिर से बच्चों इक्वेशन मैच करो, यस इक्वेशन मैच्ड 45 ट्रांजेक्शन नंबर 7। बच्चों मैं आशा रख रहा हूँ कि विदाउट एंट्री भी आप लोग समझ रहे हो, एकदम आसानी से एंट्री हो रही है बच्चों। एंट्री नंबर 7, गुड्स ऑफ ₹1000 रिटर्न टू राजेश, परचेज रिटर्न। यानी बच्चों राजेश को हमने रिटर्न किया, राजेश रिसीवर है, परचेज करो तो डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, राजेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। यानी राजेश जो क्रेडिटर है 1000 कम होंगे और गुड्स वापस आया तो स्टॉक के अंदर इस इफेक्ट, तो स्टॉक के अंदर असर होगी और डेब्ट्स आपका 1000 कम होगा। फिर से देख लो बच्चों 7 नंबर में कैश बैलेंस सेम कॉपी कर लो 15,000। फिर बैंक बैलेंस अगेन कॉपी कर लो 5000। फर्नीचर अगेन कॉपी कर लो बच्चों 10,000। स्टॉक अब देखना बच्चों, स्टॉक 6000 था, अब रिटर्न आया तो इसमें प्लस होगा रिटर्न। कितना गुड्स रिटर्न आया, गुड्स ऑफ ₹1000 रिटर्न टू राजेश, परचेज वाला गुड्स रिटर्न किया है बच्चों, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में कमी आएगी, यस स्टॉक सीधा कम हो जाएगा। यस परचेज रिटर्न से स्टॉक की वैल्यू डाउन होगी बच्चों, प्लस नहीं होगी, माइनस हो जाएगा 1000। कितना स्टॉक बचा अब 5000। उसके बाद डेटर राजेश वाले एज इट इज कॉपी रहेंगे 9000। अब खाली 1000 रुपये स्टॉक की वैल्यू कम हुई, तो मेरे ख्याल से यहाँ टोटल होगा 44,000। इस तरफ कैपिटल में कैपिटल 37,000 एज इट इज रहेगी बच्चों, और इस तरफ बच्चों डेब्ट है 8000 का, उसमें से गुड्स हमने रिटर्न किया 1000 का, तो ये वैल्यू हो गई मेरे ख्याल से 7000। टोटल मैच करो तो बच्चों, फिर से इक्वेशन देख लेते हैं बच्चों। यस मेरे पास आंसर है 44, 37 + 7। आप देख सकते हो बच्चों, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ रहे हो वस्तु। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, अब बोर्ड पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं आ सकता, मैं खाली 7 नंबर का ट्रांजेक्शन बाकी रखूंगा और बाकी पूरा बोर्ड में रफ करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने ट्रांजेक्शन रफ कर दिया बच्चों। ट्रांजेक्शन नंबर 8 पे जा रहा हूं मैं। गुड्स ऑफ ₹2000 रिटर्न बाय रमन, सेल्स रिटर्न। तो रमन ने बच्चों गुड्स रिटर्न किया है, रमन गिवर है, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमन। ठीक है, तो अब बच्चों इसकी असर क्या होगी, तो यहाँ मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न आया, स्टॉक के अंदर प्लस होगा और डेटर कम होंगे, यानी असेट साइड असर होगी। सबसे पहले कैश बैलेंस, वैल्यू बोलो सेम बच्चों 15,000, कॉपी कर रहा हूँ मैं वहाँ से बैंक, इसलिए मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन रखा हुआ है बच्चों 5000। उसके बाद बच्चों फर्नीचर जिसकी वैल्यू है मेरे पास 10,000। उसके बाद बच्चों स्टॉक, अब देखना स्टॉक बच्चों मैंने लिखा हुआ है 5000 प्लस सेल्स रिटर्न। कितना रिटर्न आया, तो 8 नंबर के ट्रांजेक्शन में 2000 का गुड्स रिटर्न आया, ये हो गया 7000। और फिर बच्चों डेटर जो मेरे पास थे टोटल 9000 के, उसमें से रिटर्न माइनस हो जाएगा 2000, तो वैल्यू हो जाएगी 7000। ओवरऑल टोटल मेरे ख्याल से बच्चों सेम ही रहेगा, ये 2000 प्लस हुए 2000 माइनस हुए 44,000। कैपिटल के अंदर बच्चों कोई चेंज नहीं, कॉपी किया मैंने 37,000, ये इक्वल टू की साइन। और फिर बच्चों यहाँ हाँ डेप्ट, यहाँ डेटा नहीं बच्चों डेप्ट्स लिखना था मुझे, डेप्ट्स था, यस डेप्ट्स वैल्यू थी 8000। डेप्ट्स या इसे आप कह सकते हो क्रेडिटर, 7000 था, सॉरी लास्ट में से बच्चों 7000 यहाँ से कॉपी किया, कोई चेंज नहीं, सेम टोटल लग दिया बच्चों, इक्वल हो रहा है, यस 44 इक्वल हो जाता है। अब बच्चों ये लास्ट ट्रांजेक्शन में निकाल देता हूँ जिससे मुझे देखने में थोड़ी आसानी हो बच्चों। थोड़ा ऑनलाइन में बच्चों लिमिटेशंस हो जाता है जगह का, क्लास में तो आपको मैं रोक के लिखवा के आगे जा सकता हूँ, यहाँ थोड़ा लिमिटेशंस रह जाता है।
चलो अब बच्चों लेने जा रहे हैं ट्रांजेक्शन नंबर 9। गुड्स ऑफ ₹1000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर से बच्चों नुकसान हुआ, लॉस बाय फायर, लॉस है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट, अदर देन सेल परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो 1000 रुपये का गुड्स गया, स्टॉक में से डिक्रीज होगा बच्चों, और सेकंड इफेक्ट लॉस है, कैपिटल डिक्रीज होगी। कैपिटल और स्टॉक बे ऊपर असर से दोनों डिक्रीज। फिर से बच्चों मुझे ऊपर का कॉपी करना होगा, यस मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले कैश बैलेंस, कोई असर नहीं, 15000। बैंक बैलेंस कोई इफेक्ट नहीं, 5000। फर्नीचर कोई असर नहीं, 10000। स्टॉक यस जोरदार असर बच्चों, 7000 है। डिस्ट्रॉयड हो गया, डिस्ट्रॉयड कितना हुआ 1000, तो वो माइनस हो जाएगा, गुड्स गोज आउट 6000 रुपये। उसके बाद बच्चों डेटर कितने थे 7000, सेम रहेंगे। टोटल में बच्चों 1000 की कटौती, ये हो गया 43। यहाँ बच्चों मैं लिखने जा रहा हूँ कैपिटल जिसके अंदर कोई असर नहीं, 37,000। और यहाँ बच्चों डेब्ट्स, या ऐसा कह सकते हो क्रेडिटर, जिसकी वैल्यू लायबिलिटी में थी 7000। हाँ ये 7000, एक इफेक्ट रहेगी बच्चों। जैसे मैंने यहाँ लिखा 38, यस स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ, नुकसान है, नुकसान से कैपिटल डाउन होगी, यस लॉस बाय फायर 1000 माइनस करोगे तो 36, इसलिए बच्चों यहाँ टोटल चेंज हो जाएगा। अब बच्चों इक्वेशन मैच करो, यस देख सकते हो बच्चों इक्वेशन बहुत ही आसानी से मैच हो रहा है बच्चों। पूरी ट्राई कर रहा हूँ मैं, आपको अच्छी तरह समझ आए बच्चों, देखते जाओ, नोटिंग करते जाओ। 9 नंबर के बाद है बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 10, बहुत ही आसान। सैलरी पेड ₹2000, सैलरी पेमेंट करोगे बच्चों कैश जाएगा, असेट साइड कैश डिक्रीज, और सैलरी एक्सपेंस है कैपिटल में से डिडक्ट, असेट्स और कैपिटल दोनों डिक्रीज होगा। फिर से बच्चों कॉपी करना बहुत ही बोरिंग काम है। कैश 15000, उसमें से सैलरी का पेमेंट किया बच्चों 2000, यहाँ आएगा 13000। फिर से बैंक बैलेंस बच्चों कोई चेंज नहीं, 5000। फर्नीचर की वैल्यू 10000, स्टॉक की वैल्यू 6000, और डेटर की वैल्यू मेरे ख्याल से बच्चों 7000। खाली 2000 रुपये सैलरी पेमेंट किया, टोटल हो जाएगा 41,000। और जैसे बच्चों यहाँ कैपिटल लिखी मैंने ऊपर से कॉपी करी, 36,000 सैलरी पेमेंट करी, कैपिटल डिक्रीज 2000 माइनस करना है, 34,000 इज द मैजिकल टोटल। ओके, और यहाँ बच्चों डेब्ट्स कोई चेंज नहीं, 7000 एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, टोटल मैच कीजिए बच्चों, यस 34 + 7 41। मैं भी चेक कर लेता हूँ बच्चों, वीडियो पॉज करके आप लोग नोटिंग कर सकते हो बच्चों। ट्रांजैक्शन नंबर यस 7 एकदम सही है बच्चों, 8 भी सही है, 9 10 सब सही है बच्चों, 41 मैच हो जाता है। चलो अब बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेने जा रहे हैं हम लोग, सैलरी आउटस्टैंडिंग 11 नंबर, नज़र बोर्ड पे, डेट नंबर 11। सैलरी आउटस्टैंडिंग है बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होता है, तो सबसे पहले आएगा लायबिलिटी, एंट्री बोलनी है तो बच्चों सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सबसे पहले कैपिटल में से माइनस होगा, और मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में आएगा, असेट्स पे कोई ऐसा नहीं। तो बच्चों यहाँ से फिर से मुझे कॉपी करना होगा, कैश बैलेंस नो चेंज 13000, बैंक बैलेंस कोई चेंज नहीं बच्चों 5000, फर्नीचर इसको मैं प्यार से लिखूंगा फर, कोई चेंज नहीं 10,000, स्टॉक उसमें भी बच्चों कोई चेंज नहीं 6000। आप देख सकते हो डेटर या रिसीवेबल उसमें भी कोई चेंज नहीं, आई थिंक 7000। तो इस तरफ का टोटल रहेगा बच्चों मेरे ख्याल से 41, देयर इज़ नो चेंज। अब देखना बच्चों कैपिटल कितनी है मेरे पास, कैपिटल की वैल्यू है 34,000, उसमें से आप आउटस्टैंडिंग सैलरी कभी ना कभी पेमेंट करोगे तो एक्सपेंसेस माइनस कर दो, वैल्यू है बच्चों 1000, जैसे माइनस करोगे 33, टोटल हो गया बच्चों
33,000, ठीक है। अब यहाँ देखना बच्चों, डेब्ट्स जिसकी वैल्यू है मेरे पास 7,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 ऐड करोगे, टोटल हो गया फिर से 8,000। सेम बच्चों इक्वेशन मैच्ड है, तो बहुत ही आसानी से देख रहे हो बच्चों, पर इसमें खामी है कि बार बार लिखना पड़ रहा है, तो वो थोड़ी मेहनत रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर, कमीशन रिसीव्ड। अब आप देख सकते हो बच्चों, कमीशन इनकम है, कमीशन रिसीव करोगे तो कैश कम्स इन, असेट्स के अंदर कैश में प्लस होगा, कमीशन इनकम है, कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल और असेट्स दोनों इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले कैश बैलेंस, अंदर की साइड लिखा 13,000 प्लस कमीशन, कितना रिसीव हुआ बच्चों 4,000, तो वैल्यू हो गई 17। फिर बैंक बैलेंस कोई चेंज नहीं बच्चों 5,000, फिर फर्नीचर एज इट इज़ 10,000, स्टॉक उसमें भी कोई चेंज नहीं 6,000, और डेटर यानी रिसीवेबल एज इट इज़ 7,000। जैसे टोटल करोगे बच्चों, ये 4,000 कमीशन बढ़ा, तो मेरे ख्याल से टोटल हो जाएगा 45। चेक कर लो बच्चों, मैं बच्चों पीछे मेरे पास आंसर में मैं चेकिंग कर रहा हूँ, 12 नंबर में एकदम सही है। अब मेरे पास कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल के अंदर है, ऊपर से कॉपी किए 33 प्लस कमीशन इनकम, इनकम के कितने आएंगे 4,000। जैसे टोटल करोगे बच्चों, मैजिकल फिगर 37 एंड प्लस डेब्ट्स टोटल 8,000, ये बच्चों कॉपी कर लिया। फिर से टोटल करो तो बच्चों, यस आई थिंक टोटल मैच डाउन, इक्वेशन मैच हो रहा है, यस बच्चों 37 प्लस 8 45, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख सकते हो बच्चों, इक्वेशन बहुत ही आराम से मैं समझा रहा हूँ, एंट्रीज ना लिखे तो मेरे ख्याल से बच्चों 15 मिनट सम की जल्दी पूरी हो जाएगी। उसके बाद है बच्चों रिसीवेबल डिविडेंड 2,000। अब रिसीवेबल यानी रिसीवेबल का मीनिंग क्या है, द अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड असेट्स। और सेकंड बच्चों डिविडेंड इनकम है, तो कैपिटल में प्लस होगी, असेट्स में प्लस होगा और कैपिटल में प्लस होगी। फिर से बच्चों मैं देख लेता हूँ 13 नंबर तक मेरा वर्किंग सही है कि नहीं, यस बच्चों एकदम सही है। चलो अब बच्चों फिर से कॉपी करें, ऊपर से कैश बैलेंस ये लिखा 17,000, फिर बच्चों सेकंड बैंक बैलेंस ऊपर से कॉपी किया, कोई चेंज नहीं, फर्नीचर ऊपर से कॉपी किया 10,000, स्टॉक की वैल्यू ऊपर से कॉपी करी 6,000, डेटर की वैल्यू ऊपर से कॉपी करी 7,000, और उसके बाद मेरे ख्याल से रिसीवेबल डिविडेंड, ध्यान देना बच्चों अलग पेन से लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड असेट्स, फ्यूचर में रिसीव होगा रिसीवेबल डिविडेंड, ये नया पॉइंट आया। वैल्यू है एडजस्टमेंट नंबर 13 2,000 रुपये। जैसे प्लस करोगे बच्चों, टोटल रिसीव होगा 45 प्लस 2 47, फिर यहाँ बच्चों हमारी आएगी कैपिटल 37, रिसीवेबल डिविडेंड आपके लिए इनकम है 2,000 प्लस करोगे बच्चों 39,000, और फिर यहाँ बच्चों डेब्ट्स में कोई चेंज नहीं 8,000। जैसे आप ऐड करोगे, यस 39 प्लस 30 47, मैं चेक कर लूँ बच्चों, ट्रांजैक्शन नंबर 13 आप भी देखते रहना, यस बच्चों एकदम सही है, परफेक्ट पे आगे जा रहा है। अब बच्चों बोर्ड पे लास्ट फेज आ रहा है, प्लीज़ आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट टाइम मैं बोर्ड रब करके बाकी के 14 से 18 ट्रांजैक्शन लेने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब 13 के बाद ट्रांजैक्शन को आगे ले जा रहे हैं बच्चों। ट्रांजैक्शन नंबर 14 इक्वेशन मेथड, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ शॉप इज पेड 500। शॉप का इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करोगे बच्चों, एक्सपेंस है शॉप एक्सपेंस डेबिट टू कैश, तो सबसे पहले एसेट साइड कैश डिक्रीज होगा और शॉप एक्सपेंस है कैपिटल रिड्यूस होगी, कैपिटल एंड एसेट दोनों रिड्यूस होगा। तो यहाँ बच्चों 13 नंबर में से मैं ट्रांजैक्शन कॉपी कर रहा हूँ। सबसे पहले कैश बैलेंस अंदर की साइड लिखा 17,000, उसमें से शॉप रेंट का पेमेंट किया बच्चों, शॉप रेंट का पेमेंट किया है 500, माइनस करोगे 16,500। सेकेंड इफेक्ट, यहाँ कैपिटल है बच्चों मेरे पास
39,000 माइनस रेंट ऑफ शॉप 500 रुपये एक्सपेंस है, कैपिटल रिड्यूस होगी 38,500। बाकी सब बच्चों कॉपी करना है। यस, ये एरो दिखा दे तो एरो नॉट अलाउड बच्चों, पूरी लाइफ एरो हो जाती है, ये मेहनत करनी पड़ती है, हमें बार बार लिखना पड़ता है। ये देख लो बच्चों, मैं लास्ट ट्रांजेक्शन इसीलिए लिख के रखता हूँ जिससे आपको समझ आए। यस, उसके बाद है बच्चों डेटर, वैल्यू 7,000 और फिर है रिसीवेबल डिविडेंड, वैल्यू 2,000। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों 500 रुपीज़ कम हुआ है, तो टोटल ऐसा कह सकते हैं 46,500 इक्वल टू 38,500। और यहाँ बच्चों डेब्ट्स, वहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं है उसमें। 8,000 सेम लिखा बच्चों, 8,000 प्लस करके आप मैच कीजिए। यस, हो जाता है बच्चों। ट्रांजेक्शन नंबर 14 में चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15। चलो बच्चों डेट नंबर 15, एंट्री के सिवा बच्चों आधे टाइम में सम पूरा हो रहा है। अ कंप्यूटर 8,000 परचेज्ड फ्रॉम श्री कृष्णा कंप्यूटर। कंप्यूटर परचेज किया बच्चों, असेट्स है, असेट्स कम्स इन कंप्यूटर असेट्स में आएगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, असेट्स में कंप्यूटर प्लस था। सेकेंड कृष्णा फर्नीचर गिवर है बच्चों, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो ये क्रेडिटर हुआ, यानी लायबिलिटी साइड 8,000 आएगा। तो सबसे पहले बच्चों ऊपर से कॉपी कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला कैश बैलेंस 16,500, बैंक बैलेंस 5,000, फर्नीचर 10,000, स्टॉक 6,000, डेटर 7,000 और नेट डिविडेंड उसकी वैल्यू है बच्चों 2,000। ठीक है, अब आपने बच्चों कंप्यूटर परचेज किया है तो एक्स्ट्रा कंप्यूटर यहाँ ऐड होगा, वैल्यू 8,000। 46 में 8 ऐड करोगे बच्चों तो आई थिंक 54,500 इज़ द मैजिकल फिगर ऑफ टोटल। और यहाँ बच्चों कैपिटल के अंदर 38,500 कॉपी कर लिया हमने, कोई चेंज नहीं बच्चों। यस, इक्वल टू टोटल। और यहाँ बच्चों पुराना जो डेब्ट्स था 8,000, उसके अंदर प्लस होगा कृष्णा कंप्यूटर, कृष्णा कंप्यूटर इट इज कॉल्ड क्रेडिटर, वैल्यू 8,000। टोटल करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से 16,000 आएगा। टोटल मैच करो तो बच्चों, यस 38 प्लस 16 54,500। इक्वेशन फिर से बच्चों मैच हो रहा है, चेकिंग कर लीजिए पीछे 15 नंबर में। यस बच्चों, आई थिंक एग्जैक्टली मैच हो रहा है। लायबिलिटीज कह सकते हो। ऐसा ना लिखना हो बच्चों तो बुक की भाषा में अगर आपको लिखना हो तो ये सब आप लायबिलिटीज लिख सकते हो, ऐसा लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो बच्चों। ये बुक की टेक्निक है, लायबिलिटीज ब्रैकेट में क्रेडिटर। ठीक है, ये भी सही है बच्चों, खाली वर्ड और भाषा में फ़र्क है। मैं आपको सेम जो एंट्री में वर्ड है वहीं लिखवा रहा हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। यस बच्चों, लायबिलिटी राजेश, लायबिलिटी श्री कृष्णा ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे जाएं। 16 नंबर का ट्रांजेक्शन, अब मेरे ख्याल से बच्चों 16, 17, 18 इस तरफ ले लेते हैं। 16 नंबर, अब यहाँ नीचे जो है वो ट्रांजेक्शन आ गया, इसको मैं रब कर लूँ बच्चों। यस, थोड़ा इसका लाइन बढ़ा देते हैं। चलो 16 नंबर के अंदर है बच्चों, ऑनर विड्रॉ ₹1,000 फ्रॉम बिजनेस। ऑनर कुछ भी बिजनेस में से विड्रॉ करे बच्चों, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। पर्सनल एक्सपेंस कैपिटल रिड्यूस, और बिजनेस में से कैश गोज आउट, कैश में डाउन होगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कैश बैलेंस 16,500 माइनस ड्रॉइंग्स 1,000 माइनस करोगे 15,500। फिर बच्चों ये लेबर बहुत है, बैंक बैलेंस सेम उतारो, कॉपी करो 5,000। फर्नीचर सेम कॉपी करो बच्चों 10,000। स्टॉक कॉपी करो 6,000। डेटर कॉपी करो 7,000। रिसीवेबल डिविडेंड कॉपी करो
2000 और लास्ट में बच्चों कंप्यूटर कॉपी करो 8000। खाली बच्चों 1000 रुपये लेस हुआ है तो टोटल हो जाएगा 53,500। ठीक है। और इस तरफ बच्चों कैपिटल हमने लास्ट में कॉपी किया है 38,500। ड्राइंग से कैपिटल डाउन होगा बच्चों 1000 तो यहाँ टोटल हो जाएगा 37,500। और यहाँ भी बच्चों डेब्ट्स या टोटल लायबिलिटी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं 16,000, सेम रहेगा 16,000। मैच करो तो बच्चों ऐसा एग्जैक्टली देख सकते हो बच्चों 16 नंबर में भी इक्वेशन मैच्ड। अब लेना है बच्चों लास्ट दो ट्रांजेक्शन 17 नंबर एंड 18वां। अकाउंट सेटल्ड बाय राजेश। अब राजेश के लिए बच्चों आपको 7 नंबर का ट्रांजेक्शन है उसे समझना होगा। राजेश से आपने गुड्स खरीदा था, अकाउंट सेटल्ड बाय राजेश, अकाउंट सेटल्ड ऑफ राजेश, यानी राजेश को हमने पेमेंट कर दिया होगा। तो 7 नंबर में देखिए बच्चों, पहले 3 नंबर देखिए। राजेश से हमने 8,000 रुपये का गुड्स खरीदा था, 1,000 का रिटर्न किया था, 7,000 रुपये राजेश को पेमेंट करना है। सेटल किया, राजेश ने पेमेंट करी, कैश गोज आउट, राजेश रिसीवर है। तो इसकी असर क्या होगी बच्चों? तो सौथी पहला कैश बैलेंस 15,500 यस पेड टू राजेश। कितना पेमेंट करना था? 7,000 लायबिलिटी के अंदर है, इसमें कितना था? 7,000 पेमेंट कर दिया। 15 में से 7 गया, 15 में 8,500 यस। उसके बाद बच्चों बैंक बैलेंस एज इट इज़ कॉपी करना है 5,000। फर्नीचर कॉपी करना है 10,000। स्टॉक कॉपी करना है 6,000। પછી डेटर कॉपी करना है 7,000। डिविडेंड कॉपी करनी है 2,000 और लास्ट में डेंजरस कंप्यूटर 8,000। टोटल हो गया बच्चों 7,000 रुपये पेमेंट किया, 53 में से 7 गया, 3 गया, 4 गया, 46,500। और इस तरफ बच्चों आपकी जो कैपिटल थी उसमें मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं है, 37,500 एज इट इज़ रहेगी। और इस तरफ बच्चों डेब्ट्स यस डेब्ट 16,000 है, उसमें लेस पेड टू क्रेडिटर राजेश। कितना पेमेंट किया? 6,000। जैसे पेमेंट किया बच्चों अब वैल्यू हो गई 9,000। फिर से बच्चों इक्वेशन मैच करो तो 37 + 9 46,500। मैं देख लेता हूँ बच्चों क्योंकि मुझे भी डाउट्स है, कोई मल्टीप्लाई में भूल हो तो मुझे पता चले। 70 नंबर में 46,500 37,500 एकदम करेक्ट है बच्चों। यस आई थिंक 7,000 रुपीज़ पेड, 9,000 लिखा है, एकदम सही है बच्चों। अब मुझे ऐसा लग रहा है एक ट्रांजेक्शन यहाँ नीचे देखने में दिक्कत होगी बच्चों। मैं साइड में जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना। एक ट्रांजेक्शन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि मुझे बहुत लाइवली रफ करना होगा। आप लोग वीडियो पोस्ट करके इसे नोट डाउन कर लेना। तो देख लो बच्चों, मैं यहाँ स्पेशली एक ट्रांजेक्शन के लिए इतना बहुत रफ कर रहा हूँ बच्चों। ट्रांजेक्शन नंबर 18 लास्ट ट्रांजेक्शन, अकाउंट सेटल बाय रमन। अब रमन के लिए बच्चों आप देखिए पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर 5। रमन को हमने 9,000 रुपये का गुड्स बेचा था, उसमें से रमन ने हमें रिटर्न किया था 2,000 का गुड्स, यानी 7,000 रुपये हमें रमन के पास से लेने हैं। देखो ये रहा डेटर में दिख रहा है 7,000। तो अभी उसको हमने सेटल कर दिया, अकाउंट सेटल बाय रमन, यानी 7,000 रुपये हमारे पास आ गए, कैश आ गया। तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू रमन ऐसी एंट्री होगी। तो सबसे पहले बच्चों कैश बैलेंस यहाँ से कॉपी किया 8,500 प्लस कैश फ्रॉम रमन। रमन ने कितना कैश दिया होगा बच्चों? 7,000। 8 + 7 15,500। फिर बच्चों बैंक अकाउंट एज इट इज़ सेम कॉपी करना है यहाँ से 5,000, आप देख रहे हो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। फिर फर्नीचर अकाउंट उसका बैलेंस बच्चों 10,000। फिर स्टॉक उसका बैलेंस 6,000। और ये डेटर बच्चों
उसको 7 के सामने 7 पेमेंट हो गया यानी डेटर गए, ठीक है। अब उसके बाद रिसीवेबल डिविडेंड वैल्यू एज इट इज़ 2000 और लास्ट में बच्चों कंप्यूटर परचेज किया था हमने 8000 और फिर बच्चों टोटल इक्वेशन का मैच करेंगे मेरे ख्याल से तो 7000 रुपीज़ प्लस हुएवर 7000 गए यानी मेरे ख्याल से टोटल पे कोई असर नहीं होगा बच्चों। यस, बाजू में कैपिटल भी एज इट इज़ रहेगा बच्चों 37,500 सेम 37,500, ठीक है। और इसके बाद यहाँ भी बच्चों आप देख सकते हो डेब्ट्स या उसे कह सकते हैं लायबिलिटी, लास्ट में थी मेरे पास 9000 बची हुई लायबिलिटी, ये मैंने 9000 ले ली बच्चों। फिर यहाँ आप टोटल करोगे सेम 9000, कोई चेंज नहीं, 37 प्लस 9 46,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पेज पे बच्चों मैं चेकिंग कर लूँ। यस बच्चों एकदम सही है, परफेक्ट वे पे सम पूरा हो रहा है बच्चों। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 बच्चों। ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको विदाउट एंट्री समझाया बच्चों। एग्जाम के अंदर इक्वेशन में 3 या 4 इक्वेशन आएंगे, फिर भी बच्चों पूरी ईमानदारी से मैंने 4 लेक्चर बनाए। तो एकदम आराम से बच्चों वीडियो नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी डाउट्स है तो ऑफलाइन पूछिए, ऑनलाइन दोनों मोड का यूज करके बच्चों अच्छी तैयारी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.